हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग के वाउचर्स के बारे में, यानी किस तरह की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री किस तरह के वाउचर्स में होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है पर्सनल या फिर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। अब इंडिया में सबसे ज्यादा टैली IRP9 का यूज होता है अकाउंटिंग के लिए, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल फर्म हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या फिर लिमिटेड कंपनी हो। इस तरह की जो कंपनियां हैं वो इस तरह जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करने के लिए टैली IRP9 का यूज करते हैं। अब टैली IRP9 में जो ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स दिए रहते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, जनरल वाउचर, सेल, परचेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। इस तरह के वाउचर्स दिए रहते हैं। यानी जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो उसे हमें इसी तरीके के वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है। अब यह आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री किस तरह के वाउचर्स में होती है। तो वाउचर्स में एंट्री करने से पहले आपको जो है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स समझ गए या फिर आते हैं, तब आप काफी अच्छी तरीके से वाउचर्स में एंट्री कर सकते हो। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इस तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। यानी आप जिस भी पार्टी को दे रहे हो अमाउंट, जिसे रिसीव्ड हो रहा है आपकी बुक्स में, उसे आपको डेबिट करना है। जिसके थ्रू आप दे रहे हो, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, या फिर थर्ड पार्टी हो, जिसके थ्रू आप दे रहे हो उसे आपको क्रेडिट करना है। यानी पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कहाँ से आपको आ रहा है उसे आपको डेबिट करना है, किसको आपको देना है उसे क्रेडिट करना है। ये रियल अकाउंट में। और नॉमिनल्स में ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। यानी इस तरीके की आपको जो है गोल्डन रूल्स की नॉलेज होना चाहिए। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, तभी आप अच्छे तरीके से वाउचर्स में एंट्री कर सकते हो। क्योंकि एंट्रीज में वाउचर करते समय आपको जो है डेबिट क्रेडिट करके ही एंट्रीज करना है। तो बढ़ते हैं वाउचर्स की तरफ। टैली IRP9 में वाउचर सिलेक्ट करने के लिए फंक्शंस की का यूज करना पड़ता है। जैसे कि F1 ये आपको कंपनी सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा। F2 ये आपको डेट सिलेक्ट करने के लिए रहता है। जैसे कि आप किसी वाउचर्स में एंट्री कर रहे हो एक पर्टिकुलर डेट की, तो आपको डेट सिलेक्ट करने के लिए F2 दबाना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हो तब आपको अल्टर F2 करके देखना पड़ेगा। आप अगर सपोज आपको पूरे ईयर का देखना है या फिर एक पर्टिकुलर मंथ का देखना है, तब आपको अल्टर F2 करके आपको डेट डालना पड़ेगा। फिर आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हो, चाहे वो लेजर हो या फिर बैलेंस शीट हो, आप उसी पीरियड का देख सकते हो। यानी F2 ये आप एक तो आपको वाउचर्स एंट्री करते समय डेट सिलेक्ट करने में यूज होगा, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड की रिपोर्ट देखने के लिए यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में F3 यानी अगर आपको कंपनी के अकाउंटिंग में अल्टर करेक्शन करना है, कुछ पीरियड चेंज करना है, या फिर कोई नेम में करेक्शन करना है, एड्रेस ऐड करना है, एड्रेस में करेक्शन करना है, तब आपको अल्टर F3 प्रेस करना पड़ेगा। F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर। अब कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्रीज होती है? जैसे कि कैश डिपॉजिट की एंट्री, कैश विड्रॉल की एंट्री। अगर आप इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो, यानी आपके फर्म में, कंपनी में दो बैंक अकाउंट है, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री है वो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। यानी कॉन्ट्रा वाउचर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए रहता है। जैसे कि आप अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो, अब हमारा पर्सनल अकाउंट वाला गोल्डन रूल्स, उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, यानी आपको कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, यानी किसी का कैश मिल रही है बैंक को, यानी आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब किसके थ्रू हो रही है? यानी कैश, यानी आपको आपकी कैश कम हो रही है और बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, यानी बैंक को रिसीव्ड हो रहा है। किससे हो रहा है? कैश से। यानी आपको कैश जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी पर्सनल इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी आपको जिससे मिल रहा है उसे डेबिट, और जिसके थ्रू मिल रहा है उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी आपको कैश डिपॉजिट के एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा बैंक को, और क्रेडिट करना पड़ेगा आपके कैश अकाउंट को। और आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड। उसके बाद में अगर आप कैश विड्रॉल करते हो फ्रॉम बैंक, यानी आप बैंक से कैश विड्रॉल कर रहे हो, आपको क्या मिल रही है? कैश मिल रही है।
आपकी कैश बढ़ रही है, बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा आपके कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश आपको रिसीव हो रही है फ्रॉम बैंक, जिससे आपको रिसीव हो रही है उसे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इस एंट्री में भी पर्सनल अकाउंट का यूज होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कैश आपको डेबिट करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। उसके बाद में जैसे कि आपके फॉर्म में दो बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई और एक यूनियन बैंक है। अब एसबीआई से आपने यूनियन बैंक पे कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया हुआ है, तब आप उस किस तरह से एंट्री करोगे उसकी। अब इसमें भी हमारा पर्सनल अकाउंट वाला गोल्डन रूल्स अप्लीकेबल होगा। आपको डेबिट करना पड़ेगा यूनियन बैंक, क्योंकि एसबीआई से आप यूनियन बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, आपको डेबिट करना पड़ेगा यूनियन बैंक, क्योंकि उसे अमाउंट रिसीव हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? एसबीआई के थ्रू। आपको क्रिएट करना पड़ेगा एसबीआई का अकाउंट। यानी इस तरह से आपको एंट्री करना है, डेबिट क्रेडिट। आपको समझना है किसे मिल रही है और किसके थ्रू मिल रही है। इसमें आपका जो है पर्सनल अकाउंट वाला गोल्डन रूल अप्लीकेबल होगा। और आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बिंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू यूनियन बैंक। आपको हमेशा याद रखना है, आप जो भी नरेशन की शुरुआत करोगे आपको बिंग से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वाउचर है F5, यानी पेमेंट वाउचर। जैसे कि आपने कुछ प्रोविजंस करके रखे होंगे, आपने परचेस किया होगा, यानी जिस भी पार्टी से परचेस किया होगा उस पार्टियों को आपको अमाउंट पेड करना है, यानी आपके सिंडिकेटर्स को अमाउंट पेड करना है। आपने जो लोन लिया होगा, अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, सिक्योर्ड लोन लिया होगा, आपने प्रोविजंस किए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेबल बनाया होगा, इनकम टैक्स पेबल बनाया होगा, टीडीएस पेबल होगा, आपका जीएसटी पेबल होगा। इस तरह के जो पेबल्स वाले लेजर है आप उसको अमाउंट पेड करोगे। तब इस तरह के जो पेमेंट्स की एंट्री है, चाहे आप कैश से कर रहे हो ये पेमेंट या फिर बैंक से कर रहे हो, उसके एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करना है। आपको डेबिट करना पड़ेगा। आप जिस भी पार्टी को दे रहे हो, पर्टिकुलर पार्टी को दे रहे हो, उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा आप जिसके थ्रू दे रहे हो। इसमें भी हमारा पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर, यानी जिस भी आप पार्टी में दे रहे हो, जिस भी आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हो आपके बुक्स में, उसे आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट करना पड़ेगा आपका कैश या फिर बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप दे रहे हो। और फिर आपको नरेशन लिखना है बिंग कैश पेड, बिंग चेक पेड, बिंग आरटीजीएस पेड टू दिस पार्टी, बिंग एनएफटी पेड टू दिस पार्टी। यानी इस तरह से आपको नरेशन लिखना है। जिस भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो उसे डेबिट करना है, जिसके थ्रू कर रहे हो आपको क्रेडिट करना है। चाहे आप लोन पेड कर रहे हो, आपका जो प्रोविजन है उसको पेड कर रहे हो, आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेमेंट कर रहे हो, तब आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा पार्टी को, या फिर आप जिस पर्टिकुलर लेजर को आप दे रहे हो उसे, और क्रेडिट कर रहे हो जिसके थ्रू आप देना है, यानी आपको क्रेडिट करना है जिसके थ्रू आप दे रहे हो, चाहे वो कैश हो या फिर बैंक अकाउंट। उसके बाद में आपका रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में किस तरह की एंट्रीज होती है? अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको अगर कुछ अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तब तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। या तो किस तरह की पार्टी से अगर आपको रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट, तब उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होंगी। और इसमें हमारा किस तरह का गोल्डन रूल्स अप्लीकेबल होगा? इसमें भी हमारा जो है पर्सनल वाला गोल्डन रूल अप्लीकेबल होगा। जैसे कि आपको आपने जो सेल किया होगा, आप सेल की एंट्री किस तरह से करोगे? आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सेल, और डेबिट करना पड़ेगा आपका डेटर्स, यानी जो भी आप लेजर्स बनाओगे डेटर्स वाला, जिसको आपने सेल किया हुआ है उसे आपको ग्रुप देना पड़ेगा संडे डेटर्स। यानी आपकी जो भी डेटर्स पार्टी है उससे आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको कैश रिसीव हुई है या फिर बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव हो रहा है। अब आपको अगर कैश में रिसीव हो रहा है या फिर बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, तब आपको डेबिट करना पड़ेगा आपका कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, और क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टी का लेजर, जिस भी पार्टी ने आपको अमाउंट दिया होगा। अगर आपको इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव होता है तो उसकी भी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हो। आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में ही रिसीव्ड होगा, तब आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को। और क्रेडिट करना पड़ेगा अगर आपने प्रोविजंस बनाया होगा इनकम टैक्स रिसीवेबल वगैरह, तब आपको उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि आपके इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो आपको मिला हुआ है आपके बैंक अकाउंट में। अब जैसे कि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, सिक्योर्ड लोन लिया होगा, उसकी एंट्रीज भी आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, जैसे कि बैंक में आपको रिसीव्ड अमाउंट हुआ है, यानी जो अनसिक्योर्ड लोन है आपको बैंक में मिला हुआ है या फिर कैश में मिला हुआ है, तब आपको कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आपको मिला हुआ है उसको आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट करना पड़ेगा जिस भी पार्टी ने आपको अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा उसको आपको क्रेडिट करना है। जब भी आप अनसिक्योर्ड पार्टियों का लेजर बनाओगे उसे आपको अनसिक्योर्ड
लोन करके ग्रुप देना है जो आपके लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट होगा। और जब आप अनसिक्योर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे तब आपको उसको डेबिट करना है और क्रेडिट करना पड़ेगा। आप जिसके थ्रू कर रहे हो उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है पेमेंट की, और जैसे आपको रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री आपको रिसीव वाउचर में करनी है। अब जैसे आपने सिक्योर्ड लोन लिया होगा, मशीनरी का सिक्योर्ड लोन लिया होगा, आपने मशीनरी परचेस किया होगा, उसके बिहाफ में आपने सिक्योर्ड लोन लिया होगा, तब उसकी एंट्री आपको कैसे करना है। जैसे कि सिक्योर्ड लोन की एंट्री, जैसे कि सिक्योर्ड लोन आपको बैंक अकाउंट में मिला है तब आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और जो भी आप लेजर बनाओगे सिक्योरिटी को, जैसे कि आपने सिक्योर्ड लोन HDFC बैंक से लिया होगा या फिर कुछ अदर बैंक से लिया होगा, तो उसका लेजर जब आप बनाओगे आपको उसको ग्रुप देना है सिक्योर्ड लोन और उसे आपको क्रेडिट करना है, लायबिलिटी साइड में दिखाना है। और जब आप पेमेंट करोगे EMI के थ्रू तब आपका बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट और डेबिट होगा आपका सिक्योर्ड लोन वाला लेजर HDFC बैंक। यानी इस तरह से आपको एंट्री करनी है। ये भी आपका पर्सनल अकाउंट से ही रिलेटेड है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसमें आपका पर्सनल अकाउंट वाला गोल्डन रूल अप्लीकेबल होता है। उसके बाद में आपका जो है जर्नल वाउचर यानी F7, सारे वाउचर्स की एंट्री जैसे कि पेमेंट रिसिप्ट हो गया, हमारा काउंटर वाउचर हो गया, सेल परचेस, इस तरह के सभी वाउचर्स की एंट्री हम जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से आपको सेल की एंट्री सेल वाउचर में करनी है, परचेस की एंट्री परचेस वाउचर में करनी है, काउंटर की एंट्री काउंटर वाउचर में करनी है, पेमेंट की एंट्री आपके पेमेंट वाउचर में करनी है और रिसिप्ट की एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। अब जर्नल वाउचर में किस तरह की एंट्रीज होती है। अब जर्नल वाउचर का जो प्रेजेंटेशन है वो डेबिट क्रेडिट करके शो होगा आपको। और इसमें जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री आप कर रहे हो, फिक्स एसेट की एंट्री आप, अगर आप डेप्रिसिएशन देखोगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री उसमें करना पड़ेगा। जैसे कि आपका कुछ इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है आपको उसकी एंट्रीज जो है हमें जर्नल वाउचर में करनी है। फिक्स एसेट आप परचेस कर रहे हो उसकी एंट्री आपको जर्नल वाउचर में करनी है। इंटरेस्ट का प्रोविजन कर रहे हो या आप कुछ अक्रूवल की एंट्रीज कर रहे हो, जैसे कि अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, रिसीवेबल पेबल, प्रीपेड वगैरह हो गया, इस तरह की जो मेजर्स एंट्री है। जैसे आप कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, आप प्रॉफिट शेयरिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस तरह की एंट्रीज जो है आपको जर्नल वाउचर में करनी है। अब जैसे आप फिक्स एसेट में की एंट्री करोगे, फिक्स एसेट परचेस की, तब आपको फिक्स एसेट डेबिट करना पड़ेगा। यानी जैसे आप मशीनरी परचेस कर रहे हो तो उस आप ग्रुप बनाना है, मशीनरी करके उसे आपको फिक्स एसेट ग्रुप देना है। आपको डेबिट करना पड़ेगा फिक्स एसेट और क्रेडिट करना पड़ेगा जिस पार्टी से आपने परचेस किया है। अब ये जो एंट्री है फिक्स एसेट परचेस की, ये आपकी रहेंगी रियल अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि मशीनरी जो है आपका एसेट्स है और डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब इसमें आपको जो है आपका एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूड रहेगा। आपको एसेट साइड में वही चीज दिखाना है जो आपके पास में अवेलेबल है और आपको रिसीवेबल होने वाली है। यानी आप जब भी एंट्री करोगे एसेट साइड वाली तब आपको उसे डेबिट दिखाना है और क्रेडिट दिखाना है आपको, जिसको आपको पेमेंट देना है, यानी जो आपकी लायबिलिटी है। उसी तरह से फिक्स एसेट जो है आपका एसेट है, यानी आपको एंट्री करते समय हमेशा उसे डेबिट दिखाना है और क्रेडिट दिखाना है आपको अपने जिससे परचेस किया हुआ है। जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका जो है एसेट है। और जैसे कि डेप्रिसिएशन देखोगे आप, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमें जर्नल वाउचर में करनी है। आपको जो जब भी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, चाहे वो कंपनी एक्ट के हिसाब से हो या फिर इनकम टैक्स के हिसाब से हो, आपको डेबिट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रेडिट करना पड़ेगा आपका फिक्स एसेट। अगर इनडायरेक्ट इनकम मिला होगा, जैसे कि आपका FDR इनकम है, तब आपको FDR इनकम यानी इंटरेस्ट फ्रॉम FDR इनकम को क्रेडिट करना है और डेबिट करना है आपकी जो FDR है उसे। फिर जो हमारा नेक्स्ट वाउचर है F8। अब F8 यानी सेल वाउचर। अब सेल वाउचर में किस तरह की एंट्रीज होती है, आपका जो भी आपने सेल किया होगा, गुड सेल किया होगा, उसकी एंट्रीज आपको सेल वाउचर में करनी है। अब सेल वाउचर में जब आप एंट्री करोगे तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सेल अकाउंट, आपको डेबिट करना पड़ेगा पार्टी अकाउंट। अगर आप टैक्स वाला इनवॉइस बनाओगे तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा आपका टैक्स, जैसे कि GST, अगर इंट्रा स्टेट है तो SGST, CGST, अगर इंटर स्टेट है तो IGST, उसे आपको क्रेडिट करना है सेल के समय। सेल्स की एंट्री आपको 3 टाइप में कर सकते हो, जैसे कि एज इनवॉइस, आप एक आइटम इनवॉइस बना सकते हो, उसकी एंट्री भी आपको ऐसे ही करना है। और अकाउंटिंग वाउचर, जैसे कि अगर आप जैसे कि आपका कुछ डायरेक्ट इनकम अगर की एंट्री अगर आप सेल वाउचर में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
उसके बाद में एज वाउचर। अब एज वाउचर का प्रेजेंटेशन जो है वो जर्नल वाउचर के जैसा रहता है, यानी जैसे कि जर्नल वाउचर में आपका डेबिट क्रेडिट शो होगा, उसी तरह से आपका एज वाउचर भी शो होगा। आप उसमें भी आइटम वाइज एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में सेल रिटर्न, यानी आपका जो रहेगा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट में जैसे कि आपने कुछ सेल किया है और सामने वाली पार्टी ने आपको जो भी आपका मटेरियल है वो रिटर्न किया हुआ है, तब उसकी एंट्री आपको जो है सेल रिटर्न यानी क्रेडिट नोट में करना पड़ेगा। अब जैसे आपने सेल के टाइम पे क्रेडिट किया था सेल अकाउंट और डेबिट किया था पार्टी को, तो वो उसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी आपको सेल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर उसमें टैक्स है, जैसे सेल के टाइम पे आप टैक्स को क्रेडिट करते हो, आपको सेल रिटर्न के टाइम पे डेबिट करना पड़ेगा, यानी रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री। अब परचेस की एंट्री करने के लिए आपको जो है F9 दबाना है। अब परचेस वाउचर में भी आपको इसी तरह से ऑप्शन शो होगा जैसे कि सेल में हो रहे एज इनवॉइस, एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस। अब अकाउंटिंग इनवॉइस में आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह उसकी एंट्री आप कर सकते हो, और जैसे आपका एज इनवॉइस के थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हो आइटम वाइज, और एज वाउचर करके भी आप एंट्री कर सकते हो। अब एज वाउचर में भी एज वाउचर परचेस में भी आपको जो है जर्नल वाउचर जैसा ही प्रेजेंटेशन मिलेगा, आप उसमें आइटम वाइज भी एंट्री कर सकते हो। अब जैसे कि आपने परचेस किया हुआ है और आपने परचेस मटेरियल रिटर्न किया हुआ है, तब उसकी एंट्री आपको जो है डेबिट नोट में करनी पड़ेगी, यानी आप मटेरियल रिटर्न कर रहे हो तो उसकी एंट्री आपको डेबिट नोट में करनी है। जैसे आपकी परचेस की एंट्री डेबिट आपको परचेस अकाउंट करना पड़ेगा, डेबिट आपको टैक्स अकाउंट करना पड़ेगा और क्रेडिट आपको पार्टी करना पड़ेगा। उसी तरह से आप जैसे मटेरियल रिटर्न कर देते हो तो आपको डेबिट नोट में परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, टैक्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और आपका जो पार्टी है उसे आपको डेबिट करना पड़ेगा, यानी रिवर्स करना पड़ेगा, आपको उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आपको वाउचर से एंट्री करना है। आपका जो परचेस है, सेल है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यह आपको नॉमिनल अकाउंट को प्रेजेंट करता है और रियल अकाउंट को प्रेजेंट करता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो प्लीज कमेंट कर देना वीडियो किस तरह से बना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।